Myself, Vaibhav Pala. I have done my mechanical engineering from IIT Bombay, and since 4 5 years I am in this JEE coaching field and teaching physics. So, is everyone comfortable with Hindi, English, Marathi mix? Okay. तो अभी 10 से कितने बच्चे आ गए? ओके. आपका कौन सा स्ट्रीम वो सब क्लियर है कि मुझे 10th के एग्जाम के बाद हाँ नीट के लिए प्रिपरेशन करना है, जेईई के लिए प्रिपरेशन करना है या कुछ अलग करना है, इसकी क्लैरिटी है? Is there anyone जो अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसमें? तो मतलब यहाँ पे उनका क्लैरिटी है. There is no clarity. There is nothing wrong. This is the opportunity. बार-बार कोई अगर आके अगर 80-20 भी है तो you raise hand and maybe you don't necessarily need to ask the question. Now itself, even after the second service are available, in that 5 minutes you can ask very specific questions. देखो ये सब आपका जो भी कंफ्यूजन होगा वो डिस्कशन से ही सॉल्व होगा. ठीक है, ठीक है. आपके जो भी डाउट्स आप डिस्कस करोगे, ठीक है, तो ही इसके ऊपर सॉल्यूशन आएगा. ठीक है, तो एक दो स्टूडेंट्स हैं तो क्या है, और 11 बाकी सब 11 के स्टूडेंट्स. ठीक है. नीट के कितने बच्चे हैं? ओके. एंड जेईई के जेईई ज्यादा है. ठीक है, ठीक है. तो वैसे अभी 11 में जो बच्चे हैं, आप मुझे बताओ कि आपने डिसाइड किया मुझे नीट करना है, आपने डिसाइड किया मुझे जेईई के लिए प्रिपेयर करना है. ठीक है, किसका डिसीजन है? उसका ना. तो जेईई के लिए क्यों? सीईटी से भी हो जाता है. मतलब उसमें तो इधर एडमिशन मिल जाएगा. पुणे में तो बहुत सारे कॉलेज थे, हाईवे पे 2 4 कॉलेज थे. जेईई के लिए क्यों प्रिपेयर करना है? जेईई के लिए प्रिपेयर करने का डिसीजन किसका था? पेरेंट्स का या तुम्हारा? हाँ, या यार वो कजिन ने किया था क्रैक, अब मुझे लग रहा है उसको बहुत हवा मिल रही है, बहुत हवा मिल रहा है, तो मुझे भी चाहिए. या पेरेंट्स बोल रहे उसको बहुत अच्छा पैकेज था. हाँ, क्या रीजन क्या है? बोलो. यस. करेक्ट. तो आपका देखो, आप आसपास देखोगे तो ये आईआईटी के लिए प्रिपेयर करना है, एनआईटी के लिए प्रिपेयर करना है, हर कोई इसी के लिए बोलता है. ठीक है, बहुत क्रेज है आपको. क्यों ऐसे? तो देखो बहुत सारे रीजंस है. आईआईटी और एनआईटी या फिर नॉर्मल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, तो उसमें फर्क क्या है? एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है इससे बना दिया. बाकी सब पॉइंट्स क्या है? एक तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और क्या होता है? प्रोफेसर. ठीक है. अब देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, वो सब प्रिंसिपल्स तो वही रहेंगे ना. चेंज क्या होता है? जैसे उसने बताया एक एनवायरनमेंट. ठीक है, आपका जो पीयर ग्रुप है, ठीक है, वो कैसा है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है. आपके आपने भी सुना होगा कि यू आर सम ऑफ यूर 5 पीपल अराउंड. ठीक है, तो आपके आसपास अगर 4 5 बच्चे अलग टाइप के सोचने वाले हैं तो उनको करना है. ठीक है, और क्यूरियोसिटी उनमें, तो आप भी थोड़ा उस टाइप से वो क्वालिटीज इनवाइट करोगे. ठीक है, अपने आप आपका क्या होगा? ग्रोथ होगा. तो आपको करियर डिसाइड करके बाद ऑब्वियसली फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को देखना ही है. अगर आपका फील्ड डिसाइड हो गया है कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, तो उसमें आपको देखना है कि मेरा बेस्ट टारगेट क्या है. तो उसमें मेरा टारगेट बेस्ट कॉलेज ही होना चाहिए. जैसे इंजीनियरिंग में क्या है? आईआईटी, तो मैं आईआईटी के लिए ही प्रिपेयर करूंगा. ठीक है, अगर मेडिकल करना है तो मैं इसका बेस्ट कॉलेज क्या है? एम्स, तो वो टारगेट रखूंगा. ठीक है, अगर मुझे ऐसे जरूरी नहीं कि अपनी साइंस, मुझे आर्ट्स, कॉमर्स, लॉ, जो भी आपका फील्ड है, उसमें आपको एग्जाम का टारगेट क्या रखना है, सबसे बेस्ट रहेगा वो. ठीक है, उसका रीजन आप 11 में आपने स्टडी किया होगा. कौन सा प्रोजेक्ट है उसमें स्टडी किया है? क्या होता है उसमें? रिटर्न क्वेश्चन. अगर आपने कोई पर्टिकुलर थीटा पे ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है तो क्या होता है? तो हाँ, पैराबोलिक पाथ रहता है ना. अगर कोई आम उधर है उसको मुझे तोड़ना है, तो डायरेक्टली ऐसा एंगल करके फेंकू तो टूटेगा नहीं वो. तो आपको थोड़ा सा ऊपर एम करना पड़ेगा. तो वैसे नीचे आके उसको हिट करेगा. तो आपका एम क्या एकदम हाईएस्ट होना चाहिए. अगर आपने एयर 1 एम रखा तो एटलीस्ट आप इसमें तो आओगे, टॉप 2000 में जाओगे. अगर आपने सोचा ठीक है मेरे पास मैं 20 पे भी चला गया तो भी बहुत है, मुझे आईआईटी का टैग चाहिए. ठीक है, तो आप क्या हो गए? रिलैक्स हो जाओगे और 20 के बाहर ही आपका रहेगा. आपने बोला ठीक है आसपास तो बहुत सारी इंजीनियरिंग कॉलेज है, लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज में अच्छा है, सीओपी का बहुत अच्छा है, उसमें चला जाऊंगा.
आपने जितना खुद को रिलैक्स कर जाओगे आपका परफॉर्मेंस और नीचे जाता रहेगा। आपको सीयूटी के आसपास के कॉलेज में नहीं मिलेगी, फिर कहीं रूरल एरिया में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमेशा एम क्या रखना है, हाई रखना है। ठीक है, और ये चीज उसका और फायदे क्या है एम हाई रखने के। एक थे कि ठीक है आप एटलीस्ट वो नहीं तो कुछ बेटर प्लेसमेंट एंड अप हो गए। और क्या है, एक बहुत अच्छी चीज, आप कहाँ पे लैंड अप हो रहे हो वो तो है ही नहीं, इन मतलब आपकी पर्सनैलिटी को चेंज कर देता है, माइंडसेट चेंज कर देता है। ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करोगे, ठीक है, तो ये दिस इज नॉट अबाउट ओनली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायोलॉजी, उसको कंटेंट पढ़ना ये नहीं होता है। तो 2 साल में आप इंडिया में पढ़ते हो, इतना सारा कंपटीशन है। ठीक है, तो आपको उस कंपटीशन को बीट करना होता है। तो ऑब्वियसली आपको इस कंपटीशन को बीट करना है तो प्रेशर आएगा। तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, सिलेबस आपको पता है बहुत यूज होता है ऐसे एग्जाम का, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, सिलेबस यूज है, पैटर्न बहुत चेंज होते रहता है, डिफिकल्टी लेवल हाई होती है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आप ये सब में क्या सीखते हो, चीजें मैनेज करना सीखते हो। ठीक है, फिर ये सब अचीव करते करते स्ट्रेस भी बहुत आता है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखोगे। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट सीखोगे। ठीक है, और ये प्रोसेस में खुद को आप अच्छे से बेटर तरीके से मतलब जानने लगोगे। अच्छा स्ट्रेस आएगा तो मैं कैसे परफॉर्म करता हूँ, मेरा बेसिक कोर नेचर क्या है, वो घर पे बैठ के तो नहीं पता चलेगा। यू पुट योरसेल्फ इनटू डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस, उससे आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उससे आपको खुद के बारे में पता चलेगा। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है। ठीक है, आप उस प्रोसेस में जाओ, खुद को क्या है, अगर जितना आप स्ट्रगल करोगे उतना आप क्या है, आपका माइंडसेट स्ट्रांग होगा। ठीक है, आपने ये बटरफ्लाई जो सिल्क का ये होता है कीड़ा, उसका ये पता होगा आपको ग्रोथ कैसे होता है, इसकी स्टेजेस पता है लाइफ के, क्या होता है सबसे पहले, पहले एग से होता है ना, एग से फिर वो एक लार्वा बनता है, फिर ककून आता है। ठीक है, फिर उसमें ककून से वो बाहर कैसे निकलता है किसको पता है? हम्म? क्या करके कोस लगाता है। ठीक है, विंग्स से वो कोस लगा लगा के उस ककून को ब्रेक करके बाहर आता है, बराबर, और फिर प्रॉपर बटरफ्लाई में कन्वर्ट होगा, बराबर ना? और ये जो प्रोसेस है वो ककून को उसके अगेंस्ट स्ट्रगल करने का, ये प्रोसेस उसके विंग्स को स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, एक चाइनीज एक्सपेरिमेंट हुआ था कि उसमें बहुत सारे उन वर्म्स को मतलब जो कपूर में थे उनको यार दया खा के इतना स्ट्रगल करवा रहे, डायरेक्टली वो कट कर दिए, बाहर आ जाओ। ठीक है, तो क्या हुआ, उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, वो जो बाहर बटरफ्लाई आए थे वो ज्यादा दिन सर्वाइव कर ही नहीं पाए क्योंकि उनके विंग्स में स्ट्रेंथ ही नहीं थी। ठीक है, उनके विंग्स में स्ट्रेंथ ही नहीं था, तो वो रियल लाइफ में सर्वाइव कैसे करेंगे। तो ये प्रोसेस में आप अगर खुद को fulfill करोगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे, तो आपका एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट तैयार है। ठीक है, तो देखो स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, अब ये सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए चाहिए क्या, तो लाइफ में सक्सेसफुल, लाइफ में हैप्पी होने के लिए चाहिए। ठीक है, इसलिए आपको ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना ही करना। ये समझ में आपको? ठीक है, अब एक चीज होता है कि ठीक है अभी मैंने प्रेप टॉक दे दिया, कुछ सर ने दिया तो एंथू आया, तो 2 दिन वो एंथू रहता है, बराबर, फिर उसके बाद रनिंग करनी है। ठीक है, तो फिर ऐसे कैसे मतलब पूरा 2 साल जर्नी कैसे चलेगा, इतना आप डिफिकल्ट बोल दो चीजें, तो 2 साल में कैसे सस्टेनेबली पढ़ाई करो। तो ये कब होता है, जब आपका वाई क्लियर होगा, मैं क्यों कर रहा हूँ ये चीज। अगर आपको आपकी क्लैरिटी है कि मुझे जेई में ही, मुझे आईआईटी में ही पढ़ना है या मुझे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में ही पढ़ना है, ठीक है, ये आपका अगर रिजोल्यूशन रहेगा, ना कि आपके पेरेंट्स का, ना कि इसको इम्प्रेस करना है, इसलिए ये आप खुद के लिए चीजें कर रहे हो, तो वो क्या होगा, आपके अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, इसमें भी आप लगे रहो। बिलीव मी, अब मेरे बहुत से दोस्त आईआईटी में साथ में थे तो डिस्कशन में पता चलता है, तो किसी को भी ऐसे डाउट मतलब ऐसे था नहीं था मेरा होने वाली ये चीज। एग्जाम का नेचर ही ऐसा है कि ये आपको क्या करता है, सेल्फ डाउट पे डाल सकता है, और उसी वजह से तो आप स्ट्रगल करके आते हो तो स्ट्रेंथ आती है ना। तो सेल्फ डाउट तो होता ही है, बट अगर आपके पास क्लैरिटी कि मुझे जाना ही जाना है, आपका बर्निंग डिजायर है मुझे कुछ भी करके जाना है, तो आप कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लोगे। ठीक है, और वो नहीं तो कोई सिमिलरली अच्छे प्लेस पे पहुंच जाओगे। समझ में आएगी? अब मेरा एग्जांपल क्या था, मैं जब 8 स्टैंडर्ड में था तब ये फर्गुसन कॉलेज है। ठीक है, तब पहली बार घर से बाहर आया था मैं दोस्तों के साथ प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है,
डब्ल्यू वो फाइटिंग वाला नहीं, वर्ल्ड वाइड फंड वाला। तो उधर खूब फर्गुसन का मैंने कैंपस देखा, एकदम हेरिटेज बिल्डिंग है, कैंपस एकदम ग्रीन। तो वो देख के मुझे लगा मतलब यहाँ पे तिलक रह रहे थे, आगरकर रह रहे, सब एकदम हिस्टोरिकल पर्सनालिटी जिन्होंने इंडिया पे इतना सारा उनका इन्फ्लुएंस है ना इंडिया में। तो ऐसी जगह अगर मुझे पढ़ने को मिला तो इतना मतलब वो अच्छी चीज नहीं मेरे लिए। ठीक है, यहाँ पे पढ़ने बाकी लोग भी इतने अच्छे नहीं, मेरे साथ ये था। तो मुझे पढ़ना है, एच स्टैंडर्ड मेरा करियर तो फिक्स नहीं था, तो पढ़ना है तो ऐसे इंस्टीट्यूट से पढ़ना है, ये मेरा गोल। तो जब मैंने 10th के बाद डिसाइड किया नहीं मुझे इंजीनियरिंग करना है, तो IIT बॉम्बे में गया, वो सब देखा, तो मुझे वही वाली भाई। तो मैंने डिसाइड किया था नहीं मुझे इंजीनियरिंग करना है, तो बेस्ट कॉलेज क्या है, IIT बॉम्बे, तो मैं वहीं से पढ़ना है। तो कभी भी अगर मुझे लग रहा है कि यार नहीं यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, इसको सब ऊपर से हवा में से जा रहा है, ठीक है, या टाइम कम बचा है, बहुत सारा पढ़ना है, ठीक है, आपको नहीं होगा, जो भी नेगेटिव थॉट्स आते थे उनको मैं इजीली साइड में रख पाता था। क्यों? क्योंकि IIT तो मुझे जाना है, तो मुझे सोल्यूशन निकालना है। तो अगर आपके पास क्लैरिटी हुई, आपका बर्निंग दिखा है, तो आप सोल्यूशन ढूंढिए। ठीक है, अब इस जर्नी में कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं, 11th लोगों ने फेस किए होंगे ना? बताओ क्या क्या अभी तक एक साल अभी आपका जो भी 6 महीने का जर्नी हुआ है, तो आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए? वो तो आता ही है, सेल्फ डाउट आता है। और स्कूल का टॉपर होता हूँ, है ना? और जेई में तो यार मैं तो कुछ एकदम कीड़ा हूँ। ये तो एग्जाम में, स्कूल तक के एग्जाम में क्या होता था, 10 क्वेश्चन होते थे नीचे, उसमें 10 में से 9 तो हम कर लेते थे, एक आध दूसरा क्वेश्चन में गलती होती एग्जाम हो जाता था। यहाँ पे 10 क्वेश्चन रहेंगे होमवर्क में, उसमें 3-4 आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, तो सिर्फ 2-3 गलत आएंगे, 3-4 जो है आपको लग रहा है सॉल्व कर पाओगे, बट सॉल्व नहीं कर पाते, और 3-4 को क्या करना है वही समझ में नहीं आ रहा। ऐसा होता है कि नहीं? ये एग्जाम का नेगेटिव डिफिकल्टी लेवल हाई। ठीक है, और अब बताओ आपके कॉलेज, आपके एक्सपीरियंस बताओ। एक्चुअल कंपटीशन अभी समझ में आ रहा है। ओके, और आपको जो भी लग रहा है, क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हुआ तो ऐसा लगता है कि हाँ क्वेश्चन सॉल्व होता ही नहीं। ठीक है, और अभी तक तो हमें तो थ्योरी याद करने की आदत है, तो देखो यहाँ पे आपकी गलती भी नहीं है। अभी तक 10th तक का पैटर्न क्या था, इट वाज मेमोरी बेस्ड। आप एग्जाम में जितना अच्छे से चीजें याद करके जाओगे वही टिपिकल क्वेश्चंस आएंगे, वही आपको लिखना है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्लीकेशन ओरिएंटेड चीजें कम, तो आपने अभी इस तरीके से कभी पढ़ा ही नहीं, ये पहली बात। ठीक है, तो ये चेंज। और एक और चीज क्या है, डिफिकल्टी लेवल कि वहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, फॉर्मूला पता है इसमें वैल्यू डाल दो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे तो फॉर्मूला होते हैं, तो होता है इसको अप्लाई कैसे करना है, और ये तो अलग अलग हमेशा नए क्वेश्चन लेके आते हैं, तो अप्लाई कैसे करना है ये कैसे समझेगा, ये होता है। तो यहाँ पे मैं हमेशा एनालिसिस देता हूँ कि डिफिकल्टी लेवल क्यों है, ठीक है, और इसका पर्पस क्या। देखो आप इस कितने लोग जिम जाते हो, जिम कितने लोग जाते हो, ठीक है, एटलीस्ट नीट जनता ये तो बता सकते हैं ना कि जिम में जाके जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो कैसे होता है, बॉडी बिल्डिंग का प्रोसेस क्या है? हाँ, यस, बेसिक्स से नहीं, बायोलॉजी पूछ रहा हूँ। बायोलॉजी एग्जैक्टली क्या होता है बॉडी बिल्डिंग? मसल में टीयर होता है ना, आप क्या करते हो, आपका मसल का कैपेसिटी जो है उससे ज्यादा वेट उठाते हो, बहुत ज्यादा वेट उठाते हो क्या, हल्का थोड़ा सा ज्यादा वेट उठाते हो, और उससे आप करोगे तो क्या होता है, मसल टीयर होता है। मसल टीयर होगा तो बहुत बॉडी में पेन होगा, फिर बाद में वो क्या होता है, रीग्रो होता है, दैट इज द ग्रोथ, बराबर। तो पहले 10-15 दिन में जिम में मजा आता है क्या, पूरा बॉडी एक करता है, ऐसा लगता है क्या यार उनको लगा था मैंने, मतलब क्या बोलते, बॉडी बिल्डर बनने के लिए, जॉन प्लान बनने के लिए बट नहीं चाहिए, ऐसे भी नहीं आता है ना। ठीक है, बट आपने ये भी देखा होगा कि अगर आप रेगुलरली डेली जाओगे जिम, एक 1.5 महीना, ठीक है, उसके बाद 2-3 महीने के बाद उसका चस्का लग जाता है, मजा आने लगता है, होता है ना, अरे आज जिम नहीं गया थोड़ा मजा नहीं आ रहा है, ऐसे टिपिकल डायलॉग सुनोगे ना आपने, तो उसका चस्का लगता है। तो यहाँ पर भी वही है, यहाँ पे आपको क्या करना है, ब्रेन मसल डेवलप करना है। तो ब्रेन मसल अगर आप ये एग्जाम दिमाग कर रहे हो, तो ब्रेन मसल अगर डेवलप करना है तो पहले ब्रेन मसल को तोड़ना भी तो पड़ेगा, है ना? ब्रेन मसल को तोड़ना है तो कैसे तोड़ोगे, अगर मुझे जिम में अगर ये चौक या तो ये वो अगर वैसे वेट्स रहेंगे तो वो क्या मसल, तो हेवी वेट्स होता है ना थोड़ा, आपके
आपकी कैपेसिटी बियॉन्ड, तो वैसे ही 10 की टिपिकल क्वेश्चन करके वो मसल ब्रेक होने वाला है क्या? तो कंपल्सरी वो लेवल क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर आपको पता ही है इसलिए डिफिकल्टी आप स्ट्रगल करने वाले हो, और इस स्ट्रगल का प्रोसेस ही आपको चीजें सिखाने वाला है। समझ में आ रही है? ठीक है, तो इट्स नेचुरल, इट्स कॉमन, हर कोई स्ट्रगल करता है। तो आप भी बस स्ट्रगल कर रहे हो, मैं क्लास का टॉपर था और अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ, एम आई एवरेज स्टूडेंट, ये डाउट्स निकाल दो। ठीक है, ये हर कोई इसी प्रोसेस के थ्रू जाता है। आपको ये ट्रांजिशन जो है, जो इनिशियल फर्स्ट 6 मंथ में बहुत डिफिकल्ट जाता है, ठीक है, 10 to 11 ट्रांजिशन, क्योंकि आपने इस तरीके से पढ़ा है ना, एक्शन ओरिएंटेड आपने पढ़ा ही है, तो आप एकदम नए तरीके से उसको होने के लिए टाइम लगता है, अप्लाई करने के लिए थोड़ा, तो ये टाइम देना पड़ता है खुद को, उतना एकदम खुद के लिए आप ये पास मत करो, टाइम देना है 6 महीने। तो इसमें आपको उसी में आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, अरे मेरे से बुरा नहीं लगा तो मैं सीटी कर लेता हूँ, क्यों इतना नहीं करना है, सबके पेरेंट्स को मैं बढ़ा देता हूँ, अभी बाद में सीटी में एडमिशन लिया तो बोलेंगे अरे ये तो क्या जेईई में कर था, लिया तो सीटी के, ये सब नहीं सोचना। आपको बस क्या करना है, जेईई का टारगेट दिमाग में रखना है, पूरा जान डालना है, ठीक है, जो भी स्ट्रगल रहेगा, ठीक है, करना है। जैसे जिम में थोड़े अंदर मजा आएगा ना, आपको जो प्रॉब्लम्स के साथ स्ट्रगल करने में मजा आएगा, तो यहाँ की प्रॉब्लम को सॉल्व करते ही रहो, आधा 1 घंटा इस एंगल से उस एंगल से सोचते, उसमें मजा आएगा, एक पॉइंट के बाद वो एंजॉय करने लगे। पहले मेरे दिमाग का नहीं होता रहेगा, ठीक है, बट बाद में आपको मजा आने लगेगा, बट उसके लिए आपको क्या रखना है, पेशेंस चाहिए। ठीक है, तो 6 महीना 7 महीना आपको स्ट्रगल एक्सपेक्टेड ही है, उस बेसिस पे आपको डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है, आप बस 8 महीना पूरा जान डाल के पढ़ो अभी, ठीक है, अभी का 2-3 महीने इस ईयर के पास है वो भी सिग्निफिकेंट है, उसमें पूरा जान डाल के पढ़ो। ठीक है, अपने आप आपको चीजें रियलाइज होगी, हाँ ये चीजें बहुत इम्प्रूव हो रही है। बट अगर हाफ हार्टेडली करोगे कुछ भी अच्छे से नहीं होगा, ना ये होगा ना वो। ठीक है, पूरा जान डाल के फुल हार्टेडली जेई का क्वेश्चन करोगे तो सीखी हो ही जाएगा। अब मैं इतने सालों में पढ़ा रहा हूँ बच्चों को कि जो अच्छे से सिंसियरली जेई का प्रिपरेशन कर रहा है, वो बच्चों ने सीटी बस जाके एग्जाम दिया, थोड़ा मॉक टेस्ट कर लिए तो उनके 99% टाइम प्लस ही आता है। ठीक है, बट जो पहले से ही सीटी टारगेट रखा है उनका नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपने अगर हायर लेवल पे प्रिपरेशन कर लिया है, आपने 10 केजी के डंबल उठाने की आदत है, तो 1 केजी का फील होगा ही नहीं ना, तो वही बात है, तो आप उस एग्जाम में एक्सेल करोगे। इवन आप जेई के लिए सिंसियरली पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं कि बस मैं जेई के लिए जा रहा हूँ कॉलर टाइप और 10th के पास होने के बाद, ऐसे होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट देखे मैं, बस मैं जेई जा रहा हूँ उसमें हमको ऐसा लगता है मैं तुमको अच्छा कर, ऐसे नहीं, ऑनेस्टली खुद से ऑनेस्ट रह के पढ़ना है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस एग्जाम में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी। ठीक है, 2 साल जो है ये बहुत बड़ा ड्यूरेशन है, पूरे 2 साल के लिए आपको ये कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना इज अ बिग चैलेंज। देखो कंटेंट जो है डिफिकल्टी लेवल वो ठीक है, हर एक टॉपिक के ऊपर नीचे होती रहती है, कुछ टॉपिक में आप एक्सेल करोगे कुछ नहीं करोगे, और टीचर्स आपको हेल्प कर देंगे, वो समझ में आ जाएगा प्रैक्टिस करके। बट सबसे डिफिकल्ट क्या है, कंसिस्टेंसी। कि 10th तक जो मेरे दोस्त थे जिन्होंने कॉमर्स लिया है या जेई नहीं करना है, वो तो बस बारिश के सीजन में घूमने जा रहे हैं, और आसपास में तो बहुत ट्रेकिंग का सीजन खुला है, और अभी मुझे फ्रीडम मिला है 11th में आ गया है, तो वो तो घूम रहा है और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो पढ़ाई कर रहा हूँ ठीक है, उसमें मेरे से क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व हो रहे, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे तो अलग बात है, वो भी नहीं हो रहा है। ऐसे सिचुएशन में वो टेम्पो मेंटेन रखना, मोरल हाई रखना, ये डिफिकल्ट है। ठीक है, तो अगेन क्वेश्चन सॉल्व करते डिफिकल्ट तो भी इशू नहीं है, आप नोट डाउन करो क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, नेक्स्ट डे सर से डिस्कस करना है। ठीक है, ये प्रोसेस लर्निंग प्रोसेस जो है, अभी तक क्या था, आपने कितना याद कर लिया, लिख लिया हो गया, अभी लर्निंग प्रोसेस जो एक्सपांड हो गया है, आप लेक्चर में सुनोगे, फिर घर पे जाके रिवीजन करोगे, लेक्चर में लगता है आपको कि हाँ मुझे चीजें समझ में आ गई, ठीक है, बट घर पे जाके जब सॉल्व करने लगते हो तो अरे सर पे समझा था क्या, होता है ना ऐसे। तो जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठते हो तब जाके बहुत सारी कंसेप्ट कैसे अप्लाई करने हैं अच्छे से समझ नहीं, थ्रू प्रॉब्लम्स आपका लर्निंग बेटर होती जाएगी। क्लास में आपको पता चल रहा है कि ये कंसेप्ट है, इसको ऐसे ऐसे तरीके से अप्लाई करते हैं, अलग अलग तरीके हैं, बट इंटरनाइज करना तो खुद को करना है, तो जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। ठीक है, तो घर पे जाके रिवीजन इज मस्ट, सेम डे करना है आपको, ऐसे नहीं कि हफ्ते भर के बाद करना, उससे क्या होगा, हफ्ते भर के बाद तो होगा क्या, इफेक्टिव आप खुद से ही पढ़ते हो, आपको याद ही नहीं है कि सर ने पढ़ाया भी था क्या, तो आप क्या करो, ऑलरेडी आपका टाइम प्रेस होने वाला है, बहुत सिलेबस है, उसमें आप क्लास में की हुई चीजें भूल गए हो, तो खुद से ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्लास में जो चीज 2 घंटे की भी होती है आप खुद से उसको 4-5 घंटे लगाओगे तो भी उतना लेवल नहीं होगा, तो ये तो गलत है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, मतलब इवन, तो आपको बेस्ट हैबिट क्या है, अगर टाइम सेव करना है तो जिस दिन जो चीज पढ़ाई है
उसी दिन घर पे आकर उसको रिवाइज करना है। रिविजन करते वक्त कौन सी चीज समझ में आई है नहीं आई है वो लिखना है, इमीडिएटली उसके प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है, जितने होंगे होते हैं, सब होंगे ऐसे एक्सपेक्टेड ही नहीं। फिर उसमें नोट डाउन करके रखो कि हाँ यार ये तो नहीं समझा, कंसेप्चुअल डाउट है, ये प्रॉब्लम्स है, तो नेक्स्ट डे या उसी वीक में सर से क्लियर करना है, फिर वापस घर पे जाके प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है, और जो अच्छे डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो एक बार में होते ही नहीं, कम से कम 5 बार ट्राई करना है, कम से कम 5 बार। तब जाके आपको नहीं आया तो सर को पूछना, नीचे इजी रन के क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है तो वो क्लियर कर दो, नीचे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक, जो अच्छे एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन डिफिकल्ट है उसको कम से कम 5-6 बार खुद से ट्राई करोगे, तब जाके सोल्यूशन मतलब वापस समझ में आएगा। समझ में तो आ ही जाएगा, बट लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, उसमें कुछ भी मॉडिफाई करेंगे तो भी आप उस मॉडिफिकेशन को हैंडल कर पाओगे। अगर सेम डे आपने ट्राई किया नहीं है, इमीडिएट पूछ लिया, तो क्या होगा, आपको सोल्यूशन तो याद रह जाएगा उस टाइम के लिए, 2 महीने का भूल जाओगे, या फिर उसमें थोड़ा भी ट्विस्ट करके पूछा तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो खुद से स्ट्रगल करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अब यहाँ पे कंसिस्टेंसी आपको ये मेंटेन, हाँ तो मैं बोल रहा था आपके डाउट्स क्लियर करना है। ठीक है, फिर ये जाके अब ये पूरा प्रोसेस होगा, आपका डाउट 2-3 बार क्लियर होगा, आप सॉल्विंग बहुत सारा रिग्रेस करोगे, तब जाके आपका लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट होगा। ठीक है, सिर्फ लेक्चर अटेंड किया, अच्छे नोट्स, अभी सिंसियरिटी के पॉइंट्स नहीं है। सिंसियरिटी के पॉइंट्स मतलब क्या, आप कितना अच्छा नोटबुक मेंटेन कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको कितना अच्छे समझ में आया वो ज्यादा मैटर। ठीक है, तो आपको इस प्रोसेस में प्रॉब्लम प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा, और उसके भी सेम जिम का एनालिसिस दूंगा मैं। देखो जिम में जैसे मैंने बोला कि हल्का फुल्का मतलब 500 ग्राम का वेट तो नहीं होता ना, 100 ग्राम का वेट नहीं होता, थोड़ा हैवी वेट ही होता है। अब सिर्फ मैं उसका एक ही ऐसे एक बार में और रख दूं, चलेगा क्या? जनरली क्या रिपीटेशन होते हैं ना, 15-15 के 30 सेट्स होते हैं, है ना? तो यहाँ पर भी आपको रिगुलर प्रॉब्लम सॉल्विंग करना पड़ेगा, आपके ब्रेन मसल को उस डायरेक्शन में स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। ठीक है, तो कम से कम जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करोगे हर एक कंसेप्ट के 10-15 क्वेश्चन भी आपको मतलब मिनिमम करना ही करना, जितना ज्यादा मैक्सिमम फॉलो प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए इस एग्जाम में स्पीड बढ़ेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी। इस एग्जाम का मेन क्या है, पढ़ाई करना मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये नहीं होता। ठीक है, सिर्फ करेक्ट टाइप का क्वेश्चन सर ने पढ़ा दिया मुझे समझ में आ गया खत्म, ऐसे नहीं है। आपको घर पे जाके उस हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस के 15-15, 20-20 क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको ऐसे कभी नहीं होगा कि कंसेप्ट 100 बार रिवाइज करके प्रॉब्लम सॉल्विंग का कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है, बट आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो कंसेप्ट का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लर्निंग थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये थोड़ा नया अप्रोच, आपको जितना जल्दी आप अडैप्ट कर लोगे इस स्टडी मेथड को उतना आपके लिए अच्छा। ठीक है, फिर और क्या प्रॉब्लम थे बताओ। ठीक है, देखो एक चीज है कि मिस्टेक तो होंगी, ये होती है, ह्यूमन नेचर है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आप सेम मिस्टेक रिपीट ना करो। तो आपको क्या करना है, आपके जो भी रेगुलर टेस्ट होते रहेंगे ना उसमें उस टेस्ट को बहुत सीरियसली लेना। ठीक है, कभी देखो मैंने बहुत बार बच्चों को बताता रहता हूँ कि आपका ये 2 साल का जो जर्नी है, मैंने बोला इट्स लाइक अ लॉन्ग ड्यूरेशन, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है बहुत टफ है। तो इट इज लाइक अ टेस्ट मैच। टेस्ट मैच में आपको क्या चाहिए, स्किल चाहिए, बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए, स्टैमिना चाहिए, बराबर। तो 2 साल कंसिस्टेंसी से पढ़ना इट इज लाइक दैट, बट आपका जो फाइनल एग्जाम का परफॉर्मेंस है इट इज लाइक 2020। उस दिन में क्या चाहिए, आपका एग्जाम टेम्परामेंट बहुत अच्छा चाहिए। ठीक है, अब एग्जाम टेम्परामेंट बहुत अच्छा कैसे होता है, और एग्जाम टेम्परामेंट मतलब क्या है, तो ये बताओ। स्ट्रेस नहीं लेना, और अब देखो स्ट्रेस के चक्कर में बहुत सारी सीरियस केस होती है ना, जो इजी इजी क्वेश्चंस होते हैं, अरे ये तो मैं घर पे क्या वैसे डिफिकल्ट एग्जाम में क्यों कर रहा है, क्या स्ट्रेस ले रहा हो, कोई स्ट्रेस तो आता ही है तो एक्शन, बट उसको सही से हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो आप जो भी एग्जाम आपका क्लास में रहेगा उसको इतना ही सिंसियरिटी देना जितना फाइनल एग्जाम लो, उससे क्या होगा, आपका फाइनल एग्जाम में जो स्ट्रेस आने वाला है, जैसे एग्जाम पास हो गया, आप अभी 12th के बच्चों से थोड़ा बात तो बहुत स्ट्रेस दिखेगा आपके चेहरे पे। ठीक है, एग्जाम पास आ गया तो वही अपने आप बिल्डअप होता है। ठीक है, तो स्ट्रेस के चक्कर में बहुत सारी चीजें मिस्टेक होती रहती है, तो उस माइंडसेट का अभी से अगर आप हैबिट डालोगे और उसको कैसे हैंडल करना है ये अभी से आप प्लान करोगे तो
इट इज इजीली अचीवेबल टास्क। हर एक आपका जितना भी पढ़ाई हुआ है, एक वीक में 15 दिन का कोई सिलेबस होगा, उसके ऊपर टेस्ट होती है बराबर। तो 15 दिन आपने जितना भी पढ़ा है, यदि आप बीमार थे उस वीक में ज्यादा पढ़ाई नहीं हो, कुछ तो पढ़ा होगा। 5 मंथ का भी पढ़ा है तो भी आपका टारगेट क्या रखना चाहिए, मैं 10 मार्क्स स्कोर करके आऊँ। 50 मार्क्स का पढ़ाई तो 60 मार्क्स। ठीक है, जितना पढ़ाई हुआ है उससे मैक्सिमाइज करना, ये पहले माइंडसेट है। ठीक है, आपने वर्ल्ड कप देखा हुआ, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच देखा ना? हाँ, अब उनका बॉडी लैंग्वेज देखा ना आपने, न्यूजीलैंड के प्लेयर का और इंडियन प्लेयर्स का? समझ में नहीं आ रहा था इंडियन प्लेयर्स को क्या बॉडी लैंग्वेज समझ, वाइड शुरू हुए थे और न्यूजीलैंड कितने शांति से एकदम खेले थे। ठीक है, इवन फाइनल मैच ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स एकदम डोमिनेट कर रहे थे फील्ड को और हमें समझ नहीं रहा था टेम्परामेंट वहां पे मेंटल स्ट्रेंथ का ले। ठीक है, तो देखो जैसे 2020 में किसी का चक्री चल जाता है और आप कुछ भी करके मैक्सिमम स्कोर करना है बराबर, कम टाइम में आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, 3 घंटे में पूरा करियर डिसाइड होने वाला है। 2020 में वही है ना, आपको 3 घंटे में आपका पूरा करियर डिसाइड होगा तो मैक्सिमम मार्क्स। यहाँ पे आपको सेम क्वालिटी लगने वाली है कि आपका क्या है, स्ट्रेस हैंडलिंग एबिलिटी, प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटी बहुत अच्छा होना है। ठीक है, तो इसके ऊपर काम करना है अभी से। कैसे होगा, तो हर एक टेस्ट यहाँ पे जो होगा उसको सीरियसली, ठीक है, उतना ही सीरियसली जितना फाइनल लोगे। और ऐसे नहीं कि मैं पूरा पढ़ के जाऊंगा थ्योरी को होगा, ऐसे नहीं, आपने जितना पढ़ा है उस बेसिस पे आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो वो मुझे चेक करना है। क्योंकि किसी को भी वो फीलिंग नहीं आता कि हाँ मेरा पढ़ाई हो गया, क्योंकि ये एग्जाम का नेचर है कि एग्जाम के पहले ये फीलिंग को आता ही नहीं। ठीक है, आपने आपके हिसाब से आइडियल पढ़ा होगा करा तो भी आपको एग्जाम के पहले लगता है कि अरे यार और पढ़ना चाहिए था, बहुत ऐसे स्ट्रेस आ रहा है। तो ये फीलिंग आपको हमेशा रहेगी, इवन एयर वन को भी रहती है। एयर वन को एक हफ्ता पहले आप पूछोगे ना, वही स्ट्रेस रहेगा, तो मतलब उसको पता नहीं होता। ठीक है, एग्जाम का रिजल्ट लगने के बाद सब कुछ इजी लगने लगता है, वो अलग बात है। ठीक है, एग्जाम के पहले सबकी कटी कटी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, फेस फाइंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको अभी से सीखना है। और उसके लिए आपने जो पढ़ा है, ठीक है, उसको आप कितना अच्छे से कन्वर्ट कर रहे हो वो ज्यादा बेटर है। तो हर टेस्ट को आपको अच्छे से लेना, मतलब क्या, एक तो आप सिंसियरली दोगे, गिव अप माइंडसेट से नहीं जाओगे यार मैंने पढ़ा ही नहीं है तो ठीक है नेक्स्ट टेस्ट। मैं बहुत बच्चों का सुनता हूँ, सर इस बार नहीं पढ़ा बट नेक्स्ट टेस्ट देखना, और नेक्स्ट टेस्ट आता ही नहीं। ठीक है, बार बार नेक्स्ट टेस्ट। तो जो टेस्ट है वो है, जितना पढ़ा है उस बेसिस पे मैं मैक्सिमम करूँ, ये दिमाग में अभी फिक्स करना है। ठीक है, और घर पे आके आपको एनालाइज करना है कि कौन से टाइप के मिस्टेक्स हुए। एक है आपका कंसेप्चुअल मिस्टेक, ठीक है, कि आपको कंसेप्ट अच्छे से नहीं समझा। ठीक है, तो उधर आपको क्लियर हो जाए तो इमीडिएटली आपको क्या करना है, उसका फॉलो अप देना है, वो कंसेप्ट को रिवाइज करना है, उससे नहीं समझ में आए तो सर से क्लियर करवा दो। ठीक है, फिर कुछ है कि कंसेप्ट के एप्लीकेशन के मिस्टेक्स, कंसेप्ट तो समझ में आया था पर एप्लीकेशन में अच्छा ये ऐसे ट्रिकी एप्लीकेशन लगता है, ये एप्लीकेशन में फंस है तो यहाँ पे भी फंस गया, ये ऐसे होगा, तो वो एक बार नोट डाउन करना। आप अलग से नोटबुक बना के रखो, जो भी एग्जाम 2 साल में होंगे उसका एनालिसिस करने के लिए, ये टिपिकल मिस्टेक्स है। फिर एक होता है आपका सॉल्विंग मिस्टेक, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक। तो आप उसमें भी हर एक का पैटर्न होता है ना, ये मैंने देखा इतने सालों में। अब ए बाय बी अपॉन सी बाय डी, तो जल्दी जल्दी में ए बाय बी कैसे होता है, ए बाय ए इंटू डी अपॉन बी इंटू सी आएगा, तो उसको भी गड़बड़ कर देते हैं। ये हर एक का होता है स्ट्रेस में, तो हर एक का कुछ ना कुछ पैटर्न होगा ऐसे, कुछ टाइप की चीजों में ये मेरी गलती हुई। तो आपने अगर ये पैटर्न ऑब्जर्व किया हर टेस्ट को सीरियसली लेके बाद में एनालाइज करके, तो आप इफ आर अवेयर ऑफ इट देन यू कैन रिमूव दोस। अगर आपको लग रहा है कि मतलब पता ही नहीं है क्या इम्प्रूव करना है तो नहीं होगा, सिर्फ रिग्रेट देने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ प्लान करके करोगे कि हाँ भाई ये मिस्टेक्स है, अब इस मिस्टेक को मैं रिमूव करूंगा। आपने लिख के रखा है ना, सिर्फ हवा में बोलेंगे हाँ ये नहीं करना है तो वो माइंड नहीं सुनेगा। आप अगर लिख के रखोगे ना, ठीक है, और दिमाग में रखोगे हाँ यार ये मिस्टेक मुझे अवॉइड करनी है, बार बार उसको बोलनी करोगे तो अपने आप नेक्स्ट लिखते हो आप क्या करोगे, दिमाग में रखोगे यार ये नहीं करना। तो अब क्या होगा, अब वो मिस्टेक तो आप नहीं करोगे बट उसको नहीं मिस्टेक करोगे। ठीक है, टॉपिक्स की तो कमी नहीं है, मिस्टेक की कमी नहीं है, बट अच्छी चीज क्या है, आपके पास 2 साल है तो जितनी मिस्टेक्स कर सकते हो अभी अभी प्लेटफॉर्म टेस्ट में कर लो, एग्जाम तक आपकी हर टाइप की मिस्टेक्स आपकी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, उसकी स्ट्रैटेजी बन जाएगी कैसे हैंडल करना है। ठीक है, अभी आपने कुछ मिस्टेक्स उसके हिसाब से कुछ स्ट्रैटेजी बनाई माइंड की कि हाँ अभी नेक्स्ट टेस्ट में इस माइंड से पेपर दूंगा। ठीक है, पहले केमिस्ट्री स्टार्ट, अभी इस बार मुझे टाइम कम पड़ा तो टाइम क्यों कम पड़ा कि ऐसे रहेगा वो रहेगा ये
स्टाइल से खुद से करो, फिर उसका सोल्यूशन देखो, खुद से नहीं समझ रहा है तो फैकल्टी से डिस्कस करके डिसाइड करो सर अभी मैं 15 दिन में कैसे करना है। 5 मिनट लगते हैं ऐसे डिस्कशन के लिए, मैक्सिमम 5 मिनट, पर उससे बहुत फर्क है। ठीक है, तो वो स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करो, फिर उसमें से कुछ मतलब उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स रहेंगे, लिमिटेशंस रहेंगे, वो समझ में आएंगे नेक्स्ट टेस्ट में, फिर और उसका इंप्रूवमेंट, ऐसे हर टेस्ट बाय टेस्ट इंप्रूव होगा, तो लिमिटेशंस क्या होते जाएंगे, रेड्यूस होते जाएंगे। ठीक है, और आपका टेम्परामेंट भी बिल्ड होते जाएगा। ठीक, और क्या है चलो। तो देखो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका अभी आपने इनिशियल मंथ्स में जो पढ़ा है उसका एग्जाम आपको 2 साल के बाद होता है, तो ये ड्यूरेशन बहुत बड़ा है, तो ये किसी का भी मतलब कैपेसिटी है ही नहीं है 2 साल याद रखने का। इसका मतलब क्या, आपके स्टडी टाइम टेबल में रिवीजन इम्पोर्टेंट था। अभी तक आपका सिलेबस छोटा था, टाइम ड्यूरेशन कम था, अभी वैसे नहीं है, सिलेबस बढ़ गया, ड्यूरेशन भी बढ़ गया, तो रिवीजन इज अ मस्ट। ठीक है, अब उसको इफेक्टिव कैसे करोगे, टाइम की क्रश है, अब उसमें जो है वही खत्म नहीं हो रहा है प्रॉब्लम सॉल्व, तो उसमें रिवीजन का टाइम लास्ट में मैनेज करोगे। एक क्वेश्चन, तो देखो यहाँ पे क्या करना है आपको कि एक तो चीज मैंने इसमें एक बोला था कि आपको अगर टाइम सेव करना आपको लगता है और लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी अगर आपको चाहिए, तो क्या करना है, वैसे तो किसी का होता नहीं लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी, बहुत बार रिवाइज करना ही पड़ता है। ठीक है, एबीसीडी आपको अभी याद हो गया, बट आप सोचो बचपन से आपने कितनी बार किया, तब जाके हुआ है, तब इतने बार कर रहे हो आप, नहीं ना, तो भूलोगे, इट्स नेचुरल, उसका लोड नहीं लेना, बट उसके सॉल्यूशन ढूंढने। तो देखो आप लेक्चर में फुल अटेंशन रहेगा आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वही है कि लेक्चर में आपका फुल अटेंशन रहेगा, आपके मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स उधर ही सॉल्व है, उधर आप टीचर के साथ इंटरेक्टिव रहो, अपने आप बेसिक कांसेप्ट के डाउट उधर ही क्लियर करो। बट अगर आप सोचोगे अभी देख रहे थे बाद में घर पे मैं देख लूंगा, अपने हैंडल कर लूंगा, तो नहीं है। तो एक तो है फर्स्ट सॉल्यूशन, क्लास में 100% अटेंटिवनेस। ठीक है, अगर आप 2 घंटे इधर डाल ही रहे हो, आप वो 2 घंटे घर पे प्रूवा भी तो दे सकते थे ना, वो भी दे सकते थे, तो वो सेक्रीफाइस करके आप इधर आए हो ना, आपके खुद के टाइम की आपको कदर करनी है, तो ये 2 घंटे आप फुल 100% डिफेंसी दोगे। ठीक है, ये आपने यहाँ पे टाइम शेयर कर लिया, फिर घर पे जाके इमीडिएटली, और हाँ, एक और चीज, ड्यूरिंग द क्लास सर जो बोर्ड पे लिखेंगे फिर वही नोट डाउन करना है, सर ने बोला वही लिखना है। हर एक चीज के एक स्टेप से दूसरे स्टेप जाते वक्त उसका एक्सप्लेनेशन होता है ना, इस स्टेप से इस स्टेप में क्यों गया, उसको लॉजिक होता है, बराबर। वो कहीं बोर्ड पे नहीं लिखा होगा, बट बोलते बोलते सर ने एक्सप्लेन किया होगा, तो वो भी चीजें ब्रैकेट में लिख के रखना, ये स्टेप से ये स्टेप सर कैसे है, क्योंकि उस दिन तो आपको याद रहता है, बट 2 महीने के बाद ये स्टेप से ये स्टेप सर ने क्या पूछ के लिखा था वो याद नहीं आता, है ना। तो वही उसी दिन लिख के रखना। तो फर्स्ट स्टेप क्या, आप लिखोगे तो अगेन वो एक बार दिमाग में रजिस्टर होता है, अगेन वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए हेल्प करता है। फिर दूसरी चीज, सेम डे घर पे जाके वापस आपको रिवाइज करना है। अब सेम डे आप अच्छे से नहीं रिवाइज करोगे ना, तो अंडरस्टैंडिंग कुछ तो लिखूंगा, वन को भाई समझ जैसे ये कंसेप्ट नहीं है, तो मल्टीपल में देना ही पड़ता है। तो एक बार आपने किया है तो चीजें बस याद रहेगी, डेफिनेशन को अच्छे से समझी नहीं, अगर आपको कुछ चीज अच्छे से समझी है ना, बोलते नहीं, तो बस आपको चीजें मेमोरी के हिसाब से याद है। ठीक है, वो इंटरनलाइज नहीं हुई, आपको अच्छे से समझी नहीं। जब तक आपको समझने के इसमें ट्रांसलेट नहीं, आप उसका रिजल्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करते, तब तक वो ट्रांसलेट नहीं होगी। मेमोरी क्या है, वो चला जाता है, बट आपने प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लिया बहुत सारा, तो आपको एकदम वो इनएक्शन इंस्टिंक्ट हो जाता है, ये होगा तो ये होगा। अब ये बॉक्स मिल जाता है, मोबाइल पकड़ा, ठीक है, नीचे करेगा। ये छोटे बच्चे के लिए भी कुछ तो इंटरेस्टिंग नया चीज है ना, तो 2 महीने का है उसके लिए ये भी कुछ तो इंटरेस्टिंग है, पर अभी बचपन से वो इतनी सारी चीजें देखते आ रहे हैं ना, तो यही चीजें यहाँ पे, तो आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करके उसको अंडरस्टैंड करना है अच्छे से, और वीकली एक रिवीजन शेड्यूल करना है। अब ऐसे नहीं कि देखो अब बहुत बार होता है कि कुछ टॉपिक छूट जाता है, तो ये कभी नहीं करना है, ये मैंने बहुत गंदा हैबिट देखा है कि टॉपिक कुछ चल रहा है अलग और घर पे हम प्रीवियस टॉपिक कर, ठीक है, सर का टॉपिक अलग है और मैं पिछला वाला टॉपिक कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चल जाएंगे मैं, तो हमेशा 2 साल क्या होता है, एक बैकलॉग आप पीछे रख दो, तो उसमें आपका पढ़ाई का इफेक्टिव आता ही, सर पे क्लास में अलग चल रहा है, इधर घर पे अलग है, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ्स के लिए, सिर्फ 6 टॉपिक आपके दिमाग में चल रहा है, तो किसी का भी इफेक्टिवनेस होता ही नहीं। फिर 3 ही टॉपिक चला, 2 टॉपिक चल रहा है, तो सर के साथ रहो हमेशा, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, उसी दिन आपको रिवाइज करना है,
उसी दिन प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, ये सब करना है और रिवीजन आपको हेल्प करना है। और वो ज्यादा नहीं, 2 घंटा आपने बैठ सिर्फ 2 घंटा आपको दे दे, कितना होगा उतना, ठीक है। और उसमें भी कैसे करना है, पूरा आगे नोटबुक रीड करना है क्या, या पूरा का पूरा भी 6 महीने पहले जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए वो वापस सॉल्व करने हैं क्या, अब उसको सॉल्व करने के लिए 2 घंटे लगेंगे, अब 2 घंटे में कैसे रिवाइज करोगे। तो उसके लिए आपको इसमें जरा एक्सप्लेनेशन तो लिखना ही है, तो अच्छे क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो उनको मार्क करके रखना है कि हाँ ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मुझे क्या लगा है, और मतलब ये कुछ तो ट्रिकी था, यहाँ पे ये ट्रिक लग गई, हाँ ये कुछ तो अलग सोचना पड़ा, ये अलग एप्लीकेशन था, ऐसे जो या फिर ऐसे अच्छे क्वेश्चन होते हैं ना बहुत, कि हाँ वो क्वेश्चन में सब कंसेप्ट आ गए, तो वो एक क्वेश्चन में आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे, रिवाइज कर लोगे, तो पूरे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। तो ऐसे अच्छे क्वेश्चन को आपको फर्स्ट टाइम सॉल्व कर करके मार्क करके रखना, वो रिवीजन टाइम में काम आएंगे, तो रिवीजन में से उतने क्वेश्चन को नहीं देते। अब मेरी फर्स्ट रिवीजन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रिवीजन में उन क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो जाएंगे, तो उसमें से भी कुछ और नंबर कम करना, तो और कम टाइम में रिवीजन हो जाएगा, समझ में आएंगे, ठीक है। तो ऐसे सब आपको प्लान करना। और कुछ और बोलो आपके क्वेश्चन पूछेंगे। देखो कंसेप्ट स्ट्रांग है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंसेप्ट स्ट्रांग कब बनना है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद। तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो स्ट्रगल करोगे, ठीक है, इसका मतलब क्या, आपका कंसेप्ट का एप्लीकेशन स्ट्रांग नहीं है इसका। देखो आपका डेफिनेशन मुझे अच्छे से समझ में आ गया, या सिंपल कोई भी चीज आपने आपका 11th है ना अभी तक, ठीक है, तो सिंपल एफबीडी भी अगर आप लोगे, सिंपल एफबीडी, मुझे बस एफबीडी का मेथड पता है कि ऐसे स्टेप स्टेप क्या लोगे, मतलब मुझे समझ में आएगा, ऐसे जरूरी नहीं है, वो प्रॉब्लम्स में कैसे करना है वो समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो आप स्ट्रगल करोगे, ठीक है, वो प्रॉब्लम्स अगर आप सॉल्व करने लग गए, उसमें इनिशियली आपको क्या करना है, सॉल्व क्वेश्चन को देखना है, उसमें देखना है कि उसमें कैसे दिमाग लगा है, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन है, ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, उसमें कैसे कंसेप्ट को अप्लाई करना है, तो वैसे मैं यहाँ पे अप्लाई करके देखता हूँ। तो पहले ऐसे हेल्प लेके सॉल्व करके कोशिश करते हैं, ठीक है, जो लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व किए उनको रेफर करके देखना है, ऐसे नहीं होगा कि आपने क्लास में ध्यान दिया और वापस घर पे गए तो सॉल्व करना स्टार्ट हो, आपको रेफर करना ही पड़ेगा, जो सॉल्व क्वेश्चन किए थे क्लास में किए थे उनको धीरे धीरे देखते 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 आप सॉल्व करते जाओ, एक पॉइंट के बाद आपको रेफर करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे एक्सपेक्टेशन रखना भी गलत है कि मैंने मुझे क्लास में समझ में आ गया और क्योंकि मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए तो नहीं होंगे, आपका एप्लीकेशन उस प्रोसेस से जाके ही सॉल्व ठीक है, समझ में आएंगे। और हाँ देखो अभी आजकल ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने रेज किया है। देखो आपका एक पॉइंट मैंने थोड़े टाइम पहले बोला था कि आपके जो बाकी के दोस्त रहेंगे वो बहुत मतलब कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे और आप यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका पीयर ग्रुप मतलब आप हमेशा ऐसे उनसे कंपेयर करना छोड़िए जो चेंज मार रहे हैं, ठीक है, आपका पीयर ग्रुप कैसे होना चाहिए, जो जेई के लिए या कोई भी एक ऑब्जेक्ट नीट या जो भी आपने गोल डिसाइड किया है उसके लिए लेके सिंसियर है, ठीक है। तो वो क्या होगा, आप जिस प्रॉब्लम को फेस करोगे वो प्रॉब्लम उनको भी रहेगी, तो थ्रू डिस्कशन आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, थ्रू डिस्कशन आपको पता चलेगा वो भी स्ट्रगल कर रहा है कि बहुत बार क्या होता है, अगर मैं मेरे क्लास का टॉपर हूँ और यहाँ पे आके मुझे वो भी आ जाता है, मुझे तो वही ना, तो जो डाउट है वो है सबको है, तो नॉर्मल लगने लगता, बट ऐसे भी नहीं किया उसको भी नहीं हो रहा है तो मैं कॉम्प्लेसेंट हो जाऊंगा, बट एटलीस्ट उससे कैसे सोल्यूशन निकाला उसके ऊपर, अगर आपका दोस्त भी अगर उतना ही सिंसियर है एग्जाम को लेके तो वो भी कुछ सोल्यूशन देगा, ठीक है, डिस्कशन के थ्रू आपको देखा हाँ ये करते इसका तो मेरे लिए एप्लीकेबल है या नहीं, तो क्लियर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके इस प्रोसेस में डाउट्स आते ही है, और डाउट्स हर डाउट आप सर से नहीं पूछते, जैसे पूछना चाहिए, बट हमें पता है कि नहीं डिस्कस किया जाता है, हर चीज हम नहीं डिस्कस करते, तो आप डिस्कस किससे करोगे, आपके दोस्तों से, तो वो भी अगर इक्वली सिंसियर रहेंगे तो वो आपका हेल्दी कंपटीशन हेल्दी ग्रुप बनेगा। और मैंने देखा है ऐसे ग्रुप आईआईटी में जाता है, तो आपका कंपटीशन सिर्फ इन क्लासरूम में लिमिटेड नहीं है, ऑल ओवर इंडिया से 12.5 लाख बच्चे एग्जाम लिखते हैं, ठीक है, नीट में तो और ज्यादा नंबर, आपका कंपटीशन उनसे, तो अगर आपका क्लास का ही एवरेज बढ़ गया तो आप उधर भी परफॉर्म कर रहे हो, मैंने देखा है कि पूरे
ग्रुप का ग्रुप जेई में आईआईटी बॉम्बे में जा रहा है, साथ में उधर ही बैचमेट से उधर इसके हॉस्टल में, तो कितना मस्त रहेगा ये। तो आप दोनों में ऐसे कॉम्पिट मत करो कि यार इसे नहीं जाए तो नोट्स नहीं दूंगा, ये सब मत करो। आप एक दूसरे को हेल्प करो, और उस प्रोसेस में आप जब आपको कोई कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया है या नहीं है, ये कब पता चलता है, अगर आप इजीली दूसरे को समझा सके तो आप ऐसे कर दो। अब जब ऐसे नहीं कि किसी के साथ आप करो, आपका जिससे फ्रीक्वेंसी मैच होता है, एक अच्छा ग्रुप बना लो, उसमें एक मतलब जैसे ही कंसेप्ट समझ आए, चलो मैंने आज पढ़ा, मैं तुम्हें पढ़ा, पढ़ा, तो पढ़ाते पढ़ाते आप सोचोगे और वो कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। जो भी डाउट आपस में डिस्कस करोगे तो उसमें हेल्दी रिजॉल्व होगे। और एप्लीकेशन, अब देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत सारे तरीके होते हैं, जरूरी नहीं एक बंदे को एक हर तरीका स्ट्राइक, तो किसी को एक तरीके से आएगा, दूसरे को दूसरे तरीके से आएगा। अब डिस्कशन के तो क्या हुआ, दोनों को फायदा हो रहा है ना, दोनों को दो तरीके फायदे समझ में आ रहे हैं। तो ये ऐसे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस प्रोसेस में। और तो ये जर्नी काफी लॉन्ग है ना, तो इसमें अगर क्या बोलते समझ दुखी लोग 180 बरस तक हटा था, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने बोला था कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट मेंटेन रखना डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि ऐसे अप एंड लो पैच आते रहते हैं। ठीक है, इट्स नॉर्मल, ये एज में होते रहता है। बट अगर आपका ग्रुप स्ट्रांग है, इक्वली कमिटेड रहेंगे, तो इसके सॉल्यूशन भी मिल जाते हैं। समझ में आएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रैक्शंस का। अभी आपके रिसोर्सेज तो बहुत बढ़ गए और डिस्ट्रैक्शंस उससे भी ज्यादा बढ़ गए। तो देखो मैं सजेस्ट करूंगा, आप अगर आप खुद से ऑनेस्ट हो, आपका टारगेट क्लियर है, तो पेरेंट्स को बोल दो कि मुझे स्मार्टफोन नहीं चाहिए, मुझे वो डब्बा नोकिया चाहिए, जब भी मुझे स्मार्टफोन की जरूरत पड़ेगी मैं आपका फोन लेंगे। ठीक है, वो फोन आपके आपका स्किल है, क्योंकि आप घर से बाहर आ रहे हो, सिक्योरिटी रीजन को कांटेक्ट करना है उसके लिए, तो वो फंक्शन तो उससे भी हो रहा है। तो क्योंकि देखो अभी इंस्टाग्राम ये वो सब उससे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। धीरे मेरे से भी मैं कभी भी देखता हूँ, स्टार्ट किया था 12 घंटा खत्म है, समझ नहीं आया। तो अब मुझे तो एग्जाम नहीं लिखती है ना भाई, आपको लिखनी है, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अवॉइड करो। अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो अवॉइड करो, ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। ये एक्टिवेट कर लो, 2 साल से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप बहुत बड़ा सेक्रीफाइस नहीं करते, आप 2 साल के बाद अगर आपका एडमिशन आपके ड्रीम कॉलेज में नहीं होगा, तब जाके जो आपको फीलिंग आई ना, सेक्रीफाइस यार मैंने ये मिस कर दूंगा कर दूंगी, वो फीलिंग इसके सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, इतना आप सह सकते हो। अगर आप आपको टारगेट करके कॉन्फिडेंट हो गया और इतना स्ट्रांग हो गया, तो आपको इतना बुरा भी नहीं लगेगा, बुरा फील होगा यूज होने के लिए। और एक और चीज है कि हम खुद को ना बहुत बार माइंडसेट ये करते हैं कि मैं रात को जग जग के पढ़ता हूँ, ठीक है 3-3 बजे तक पढ़ता हूँ, है ना, बहुत लोग है रात को मुझे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, दिन में नहीं होता। पता है कैसे, मेरा भी था, मेरे को भी ऐसे मेरे एग्जाम में ऐसे टाइम टेबल बनाया था कि पूरा रात को 4 बजे तक पढ़ के पूरा ऐसे बना दिया। बट फिर मुझे भी समझाया यार कि ये गलत है बहुत, और थैंकफुल फॉर दैट कि रात का पढ़ाई टाइम जो है वो सोने के लिए ही है। ठीक है, दिन का पढ़ाई दिमाग का लगने के लिए। आपका एग्जाम दिन टाइम में होने वाला है, तो आपको दिमाग टाइम नहीं, इसको एक्टिवेट नहीं की आदत करनी। ठीक है, आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग रहेगा ना, एकदम स्ट्रांग। ठीक है, तो ठीक है आप दिन रात में कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर आपका इतना स्ट्रांग विल पावर रहेगा किसी का नहीं। आप मिलियंस ऑफ ईयर्स के इवोल्यूशन को, बायोलॉजी को बीट नहीं कर सकते, उतना ज्यादा स्ट्रांग विल पावर बहुत ही कम लोगों का रहेगा। ठीक है, सबसे इजी टास्क क्या है, मेक योर डे इफेक्ट। दिन में आपको पढ़ाई करना है, रात को क्या होता है, आपको टोकने वाला कोई होता नहीं, इसलिए आपको लगता है कि मेरी शांति से पढ़ाई अच्छे से होगा। बट क्या होता है उसमें, फिर कोई यूट्यूब या कुछ नोटिफिकेशन आ गया, फिर कब 1-2 घंटे चले जाते हैं उसको समझ नहीं आता। ठीक है, या व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं, आप डिस्कशन पढ़ाई नहीं करते हो, आपका ग्रुप पढ़ाई के लिए बना है, बट वो कितना एक्चुअली हेल्पफुल है आपके प्रिपरेशन के लिए। एक आप ऑनेस्ट सेकंड सोचो, आप पढ़ते वक्त आपके जो भी डाउट्स आएंगे, डाउट हम मैंने बोला वो उसी इंस्टेंट पे सॉल्व होना जरूरी होता है क्या, नहीं। तो आप दिन भर का पढ़ाई जो है वो नोट डाउन करके, जो डाउट्स है वो नोट डाउन करके रहो कि ये डाउट्स है, नेक्स्ट डे क्लियर कर दो। उतना अर्जेंसी है नहीं कि मुझे डाउट आया इमीडिएटली मेरे दोस्त को पूछा या व्हाट्सएप किया नेट पे देखा, इसकी जरूरत नहीं, आप नोट डाउन करके रखो, नेक्स्ट डे क्लियर करो। ठीक है, जितना अवॉइड कर सकते हो डिस्ट्रैक्शन को, क्योंकि वो एक बार वो चैटिंग शुरू हो गया तो टाइम कब जाता है समझ में नहीं आता। नोटिफिकेशन वगैरह सब बंद कर दो, डीएक्टिवेट कर दो सब चीजें। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि आजकल कुछ समझ में नहीं आया, तो रादर देन टॉकिंग टू टीचर्स, हम इजीली नेट पे सर्च कर लेते हैं। स्ट्रगल अवॉइड करने के लिए हम नेट पे सॉल्यूशन ढूंढते हैं, हर चीज का सॉल्यूशन है नेट। कोई भी अच्छे से अच्छा क्वेश्चन सबका कुछ मिल जाता है ना,
बराबर। क्योंकि आपको तो लॉकडाउन में आपके स्कूल टाइम तो आप, मुझे पता है आपके बहुत सारे एग्जाम कैसे गए, ठीक है। तो ये अभी इस फेज में इट विल बी सुसाइडल। आप जब तक खुद से स्ट्रगल नहीं करोगे तब तक वो कंसेप्ट सॉल्व नहीं होगा। अगर आपने इमीडिएटली नेट पे सर्च किया तो उधर ही वो कंसेप्ट आपका बिल्कुल सोल्यूशन देखना ही नहीं, ठीक है। सोल्यूशन देखना भी है, चलो रीड कर दो थोड़ा, वीडियो सोल्यूशन तो देखो ही मत। वो फिर लत लग जाती है, आप रात रात भर पूरा पढ़ाई का वीडियो देखो, ठीक है, आपको लग रहा है पढ़ाई कर रहे हो पर उसका आउटकम जीरो होता है, ठीक है। आप मुझे बताओ, अगर आपको जिम खुद की बॉडी बिल्डिंग करनी है तो आपने जिम लगा लिया और जिम में जाके बस लोगों को देख रहे हो, अच्छा वो कैसे ऐसे कर रहा है, वो कर रहा है, अच्छा मुझे बाइसेप पड़ा है उसको देखता हूँ, ठीक है। ऐसे होगा क्या बॉडी बिल्डिंग? मुझे बाइसेप पड़ा है तो उसको बाइसेप मारते देखता हूँ, चलेगा क्या? तो आप जब तक खुद से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, स्ट्रगल नहीं करते, कुछ नहीं फायदा होगा, ठीक है। वो वीडियो तो क्या है, वो चलता रहेगा, उसमें सॉल्व किया वो बार बार वही हो रहा है। और यूट्यूब ये सब, इसमें हजार वीडियो देखेंगे, अलग इतना सारा कंटेंट है, इट्स अ टाइम वेस्ट, ठीक है। वहाँ पे सही कंटेंट मिलना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसमें भी ये इशू है कि आप खुद से सोचना बंद कर देते, इसलिए का पॉपकॉर्न आप, मतलब मूवी देखने जैसे ही है, आपको लग रहा है आप पढ़ रहे हो बट उसका आउटकम नहीं आएगा, क्योंकि आप उसमें मेंटली हैंडीकैप होते हो, ये सच है। आप मेंटली हैंडीकैप होते हो, आपको बस क्या सोल्यूशन को बता रहा है, आप सुन रहे हो, उसकी आदत लग जाती है, आप खुद से उसके ऊपर सोचना खो देते हो। आपको क्लास में नहीं समझा तो rather than thinking hard या डिस्कसिंग दैट विद योर फ्रेंड्स या आपस टीचर्स और उसके थ्रू लर्निंग करेगा, तो वीडियो सोल्यूशन देखो, अब कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा तो याद रख लो, बट उसका आउटकम ज्यादा नहीं होता, ठीक है। आपको अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी चाहिए तो खुद से स्ट्रगल करना ही करना है, वीडियो देख के इट्स अ टाइम वेस्ट, इवन तो आपको लग रहा है आपने पढ़ाई, ठीक है। आप जितना मैक्सिमम टीचर के साथ डिस्कशन करोगे, उसके थ्रू लर्निंग करोगे, वो सबसे बेस्ट। एक और चीज जो होता है, देखो यूट्यूब का मॉडल कैसे है, देखो एड्स के थ्रू, तो जितना टाइम आप देखोगे उतना एड्स रहेंगे, उतना उनका पैसा मिलेगा। तो उनका पर्पज आपको सिखाना नहीं है, उनका पर्पज पैसा कमाना है, जितना आप ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे उतना उनको फायदा है। समझ में एंगेज रखने के हिसाब से बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि कितने भी मतलब फेमस, बहुत सारे नाम मैं नहीं लूंगा, बहुत ज्यादा फेमस है। अब तो मैं टीचर तो मुझे सब देखना पड़ता है, मैंने सब देखे तो मुझे पता है कि कौन सा अच्छा है ये भी बता दूंगा। कुछ बच्चों को मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ये किसे यही दे दो, अगर आप ब्रांडेड लिया ये बहुत फेमस हो मैंने देख लिया, ठीक है, फिर इसमें रिपीटेड तो ये देख लूंगा, कितने चैनल्स हो रहे सब तो आपको ही पता होगा, ठीक है। बट इट इज नॉट हेल्प, वहां पे आपको एंगेज करना ये उनका टारगेट है, ना कि आपका जेई क्लियर करना। उनका आप अगर रिजल्ट देखोगे, रिजल्ट में नॉट बी गुड, एनरोलमेंट हाई होगी पर रिजल्ट नहीं रहेगा, क्योंकि जब तक वो स्ट्रगल नहीं होगा रिजल्ट आएगा ही नहीं, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इजीली नेट पे सर्च नहीं करना है, यूट्यूब नहीं देखना है, ठीक है। रेयर केस में कभी कभार देखना वो अलग चीज है, बट हैबिट नहीं लगता, ठीक है। डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं, एक तो मोबाइल है, तो पेरेंट्स ने आपको दिया है अच्छा फोन, उसको एब्यूज मत करो, ठीक है। तो सही पर्पज के लिए आपको यूज कर, 2 साल की बात है, ठीक है, जहाँ बहुत बड़ा सैक्रिफाइस नहीं है, बिलीव नहीं। देखो अभी आईआईटी बॉम्बे में आपको क्या लगता है आईआईटी बॉम्बे का एनवायरमेंट कैसे होता है? बहुत पढ़ाकू अच्छे होते हैं, हाँ कैसे होता है? आईआईटी में इतना पढ़ा है, उधर जाके तो और दिन रात पढ़ते ही होंगे, हाँ अच्छा ऐसा 20 एक साथ आगे, हाँ कैसे होता है आइडिया, किसी कोई गया विजिट किया आईआईटी बॉम्बे? वीडियोस क्यों देखा है? हाँ मूड इंडिगो के नाम देखा तो होगा, फिर मूड इंडिगो पता है किसको? इट्स अ कल्चरल फेस्टिवल, ठीक है। उसका बजट कोई गेस कर सकता है? कॉलेज का शो, ये जैसे कल्चरल इवेंट होता है ना कॉलेज का स्कूल का, वैसे वैसे 3-4 दिन का वीडियो होता है, बजट कितना होगा? एनी केसेस? देखो आपका शादी वगैरह प्लान करना है तो 10-15-20 लाख का खर्चा होता है डिपेंडिंग ऑन इस कल्चरल इवेंट में कितना होता है। तो मेरे टाइम पे 15 साल 16 साल पहले 2-3 करोड़ था, ठीक है। अब ये तब की बात है, आपको कितना बढ़ गया होगा, ठीक है। और ये ऐसे नहीं कि अच्छा आपने यही क्रैक कर लिया वेरी गुड तो गवर्नमेंट ने दिया इसलिए पैसे तो उड़ाओ, ये नहीं है। वो पैसा बच्चों ने फुल स्पॉन्सरशिप में लाया, कंपनी विजिट कर पूरा वो 4 दिन पूरा जो है इवेंट उन्होंने प्लान किया होता है, एग्जीक्यूट किया था, उसमें ऐसी टाइम पास इवेंट नहीं होता। उसमें एक दिन शाम को सोनी को आएगा, एक दिन आप इंग्लिश बैठ तरफ से उतना ही लेवल का बंदा आएगा, ठीक
ठीक है, एक दिन कोई या मिस क्या बोलते हैं आईआईटी बॉम्बे कोई डिगो में कोई टैलेंट कोई एक्ट्रेस आएगी वैलेंटाइंस के लिए, तो ये ऐसे पूरा 24/4 पूरा इवेंट से घर तक पैक होता है। ठीक है, इसको अटेंड करने के लिए ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं, पूरा चंडीगढ़ उधर होता है, पुणे भी होता है। ठीक है, कोलकाता, दिल्ली, स्टीफनसन जो भी अच्छे वाले सब बच्चे उधर आता है घूमने के लिए, सबको नाम पता है। ठीक है, सीबीएस आपने सुना होगा कॉलेज, उसका भी एक मल्लार फेस्टिवल, ठीक है, वो भी इधर ही आता है। तो ऐसा फेस्टिवल बच्चों ने ही ऑर्गेनाइज किया हुआ है, सब कुछ बच्चे करते हैं। ठीक है, वहां पे पैक करके चीज होती है, वहां पे मतलब 3 घंटे एक दो घंटे का ड्रामा हमें करना होता है, वो उसका कॉम्पिटिशन होता है। तो उसका पूरा स्टेज, इसका बैकड्रॉप, म्यूजिक, स्क्रिप्ट राइटिंग, सब कुछ स्टूडेंट्स ही करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज है। आपने छिछोरे मूवी देखा है क्या? कितने लोगों ने देखा छिछोरे? तो सबने देखा। तो क्या लगता है वो ऐसे ही बॉलीवुड मूवी के एग्जैगरेटेड? हाँ, तो कैसे बता वो सही है? देखो, मैं वो पूछता हूँ उस मूवी में कौन सा क्वेश्चन था? 3 वर्सेस 4 था ना? मैं फर्स्ट ईयर में 3 में था एंड मेरे रिमेनिंग ईयर्स 4 में था। तो मुझे पता है there is कुछ भी एग्जैगरेट नहीं है, वो सब एक्टिविटीज का सब हमने किया। तो अगर आपको वो लाइफ जीना है तो अभी पढ़ना पड़ेगा, तो बिल्कुल सैक्रिफाइस नहीं करना। अगर आप घूमने नहीं जा रहे हो, अभी पढ़ाई करो, तो कुछ सैक्रिफाइस नहीं है, उल्टा आप बाद में सैक्रिफाइस करोगे। अगर आपको लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा तो वो सब आपका सैक्रिफाइस होने वाला है। ठीक है, आपका देखो जॉब तो देखो सबको लग जाएगा, ठीक है, थोड़ा पैकेज ऊपर नीचे सबकी सैलरी होगी, बच्चों की, वो सब टिपिकल होने वाला ही है। बट आप वो 4 साल में क्या करने वाले हो, कैसे तेल के साथ रहोगे, वो जो एक्सपीरियंस है वो लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, ये सबसे बड़ा गिफ्ट रहेगा आपके लिए, और ये ना पेरेंट दे सकते हैं ना हम दे सकते हैं, ये खुद को दे रहे हैं। समझ में आई? इस चीज के लिए आपको, आप लोकल कॉलेज में जाओगे तो वहां पे मुंबई में एडमिशन लोगे तो आधा टाइम लोकल उसमें जाएगा। फिर सबमिशन सुना होगा आपको, बड़े बड़े इंजीनियरिंग में रहेंगे तो ठीक है, साल के 2 महीना तो बच्चों को क्या जेरॉक्स में बना दिया जाता है सबमिशन के नाम पे, बस वो कॉपी पेस्ट करते दिखते हैं बाय बाय। ये सब है ही नहीं आईआईटी में हमारा एक भी सबमिशन नहीं, क्योंकि पता है जेरॉक्स की जरूरत नहीं है, एप्लीकेशन में ओपन बुक थिंकिंग अलग ही टाइप के एग्जाम। तो ये आपको चूज करना है। ठीक है, आप देखो पैसा बनाना है तो ठीक है, आप एमएस करने एक दूसरे जाओ, उधर से भी पैसा बन जाएगा, ऐसे कुछ नहीं। बट आपका सिर्फ वही गोल तो नहीं होगा ना लाइफ में। आपको अब आपने सुना होगा कि आईआईटी को बहुत सारा फंडिंग मिल रहा है, कोई आईएएस बन रहा है, अलग पॉलिटिशियन बन रहे हैं, अलग अलग फील्ड में। टीवीएफ की वीडियो देखे होंगे आपने, जब जीतू भैया, बहुत सारे एक्टर्स, हर एक फील्ड में आप नाम लो उधर है। क्यों है? क्योंकि आपकी जेईई के एग्जाम ने आपको स्ट्रॉन्ग माइंडसेट दे दिया, स्ट्रेस मैनेजमेंट दे दिया, टाइम मैनेजमेंट दे दिया। और आईआईटी में या एनआईटी, सिर्फ आईआईटी के नहीं, एनआईटी बॉम्बे में था इसलिए मुझे पता है वहां का, कोई भी अच्छे नेशनल रेपुटेड कॉलेज में जाओगे वहां पे वही वैसे क्राउड आएगा, पूरे नेशनल का अलग अलग से पॉइंट से अलग अलग हर एक का अलग अलग स्टोरी रहेगा, वो क्राउड साथ में रहेगा, और उनके साथ आप वो जर्नी करोगे 4-5 साल, वो ट्यूशन टाइम। ठीक है, वो सबसे आपके लिए क्या होता है, पूरा एनरिचिंग एक्सपीरियंस है। समझ में आएगी? तो क्या लगता है फिर? अभी मुझे लग रहा है आईटी के लिए तो फिर जाना ही आईटी है। ठीक है, बट उसके लिए क्या चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंसी, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंसी होना ही है। वो कब आता है? जब आपको क्लैरिटी रहेगी मुझे जाना ही है। ठीक है, ये कुछ मैं सैक्रिफाइस नहीं करता, ये आपको क्लैरिटी रहेगी तो। और सही तरीके से पढ़ना, तो सही तरीके से पढ़ना मैंने बता दिया, बराबर। उनके भी सेम डे सेम चीज करनी है, डाउट क्लियर करने वो सब चीजें। ये एक तो आपका टेस्ट क्रिकेट वाला। फिर 2020 में टेम्परामेंट के ऊपर ही काम करना है, एग्जाम में स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों के ऊपर काम करना है ना, बराबर। तो ये सब चीजें आपको माइंडसेट में रखनी है और लगे रहो। ठीक है, और गधे जैसे नहीं लगना है, बस हार्डवर्क करते रहो, ऐसे नहीं, माइंडफुली लगे। माइंडफुली वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो भी पढ़ रहे हो जितना इफेक्टिवली क्वालिटी से पढ़ रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक लास्ट क्वेश्चन जो बता देता हूँ कि बच्चों को जो ये रहता है कि बच्चे होते हैं मैंने 10-15 घंटे पढ़ा, 8 घंटे पढ़ा, ये टिपिकल क्वेश्चन है कि सर मैं 4 ही घंटा पढ़ पा रहा हूँ, तो इज इट सफिशिएंट? तो इसके लिए एक ही आंसर है, आपको जितना पढ़ने का मतलब एक कंसेप्ट मास्टर करने के लिए जितना आपको टाइम लग रहा है उतना आपको देना पड़ेगा। हर किसी को 2 घंटे में 50 क्वेश्चन सॉल्व करके वो मास्टर ही आ रहा है,
ठीक है, तो उसके लिए वो सही है। अगर आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, 4 घंटे 8 घंटे लाने पड़ेंगे, तो आपको वो करना पड़ेगा। ठीक है, जो चीज रिक्वायर्ड है वो आप कर रहे होते, आप वो करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। फिर उसके लिए जो भी है वो आपको करना है। और मैं आइए, आपको किसी से कंपेयर नहीं करना है कि यार वो इतने करने से हो रहा है। क्लासरूम में होता है, कोई पढ़ के आता है तो आंसर देते रहता है, उसको देखिए अरे यार ये तो 10 तक तो मेरे साथ सही था, अभी कैसे फटाफट आंसर दे रहा है, मुझे नहीं समझ रहा है। ये सब नहीं सोचना है, कंपेरिजन नहीं करना है। ठीक है, आपको जितना टाइम लग रहा है उतना आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, वो दोगे तो हो जाएगा। एक बार कंसेप्ट आ गया पकड़ में, एग्जाम में तो आप सेमी क्वेश्चन रहेगा, अब डील कर लेंगे। अब वो कंसेप्ट मास्टर के लिए कितना टाइम लग रहा है, वो ठीक है, थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस ये सब चीजें मैटर करती है। ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और This teacher, student, or the देखो, अ, अब यहाँ पे एक डिफरेंस मैं देखूंगा कि इस जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, यहाँ पे जो आपका कनेक्शन रहेगा टीचर के साथ, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आपको डिफिकल्टी आएगी, आप जितना इजीली ममता मैम से डिस्कस कर पाओगे आपके प्रॉब्लम, वो हर जगह पॉसिबल ऐसे जरूरी नहीं है। और मैंने क्या बताया, दिस कोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टास्क, कि आप बहुत सारे अप एंड डाउन फेस करने वाले हो, तो इसमें ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, फिर दूसरा चीज है आपका पीयर ग्रुप। तो यहाँ पे आपका टेस्ट दिया जाता है, बराबर? उस बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाता है। तो यहाँ पे पीयर ग्रुप भी अच्छा है आपका, तो ये आपके एग्जाम के लिए, आपके मतलब प्रिपरेशन और ओवरऑल फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, अब एक और चीज जो डिफरेंस है कि अब मुंबई में थोड़ा बोर्ड मेंटेलिटी भी मैंने ऑब्जर्व किया है। तो दिन में स्कूल रहता है, स्कूल अटेंड करेंगे बच्चे, कॉलेज अटेंड करेंगे, फिर उसके बाद जेई का क्लास करेंगे, तो उसके पास टाइम नहीं रहता कॉल करने के लिए। आपके पास ऑप्शन है इंटीग्रेटेड का, यहाँ पर right, right? तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज इन्होंने अरेंज करके दिया है, उसको अच्छे से फुल्ली यूटिलाइज करो। जितना आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, कंसेप्ट कितना स्ट्रांग है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू ही पता चलता है। तो इसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो, ये बहुत एडवांटेज है आपके लिए, इसके ऊपर कैशिंग करो। ठीक है, और कुछ आपको पूछना है? Anyone? अभी घर पे जाके बस जो डिसाइड है, नहीं देखो ऐसे जरूरी नहीं कि नीट या जेई का ही जमाना है, यही करना चाहिए। आप अपने हिसाब से फील्ड चूज करो, उसके लिए थोड़ा यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो क्या करना है नहीं करना है, एक बार डिसाइड करो उसको रिगरसली फॉलो करना है। ठीक है, बट इन जनरल मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अनलेस आपको बहुत अलग चीज करनी है, जैसे आर्ट में कुछ करना है, अलग बात है। अगर आपको साइंस रिलेटेड ही करना है तो आप जेई के लिए प्रिपेयर करो, 11th 12th साइंस स्ट्रीम के लिए स्ट्रगल करो, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो। कभी भी ऑप्शन क्लोज नहीं होता, कभी भी ऑप्शन ओपन रहते हैं। आप अभी से अगर कुछ चीज डिसाइड कर लोगे तो आप अभी से ऑप्शन क्लोज कर, ठीक है, बाद में आपको कितना मिलेगा तो भी आप चीजें कर नहीं कर पाओगे। समझ में आएंगे? देखो, लेट नाइट स्टडी को कैसे अवॉइड करना है, तो देखो, आपकी दिन के टाइम में पढ़ाई क्यों नहीं होता है, उसकी रीजन ढूंढो पहले। ये तो फिर सोते कब हो? क्लास में सोते होगे तो क्लास का एफिशिएंसी डाउन होगा, तो फिर वापस तुम्हें जगना पड़ेगा वो मेकअप करने के लिए, तो बुरे साइकिल में फंस गए। तो इसका मतलब क्या, पहले तो सोना है, नींद कंप्लीट करना है, ये पूरा ब्रेन का काम कर रहा है ना हम लोग। पहले उसको रेस्ट देना चाहिए ना, सिर्फ इंजन को चलाते रेस्ट करते चलेगा क्या, ठंडा करना पड़ता है ना। तो इसमें सबसे बेस्ट जो आपको रिलैक्सेशन है वो नींद है। ठीक है, तो आपको कंप्लीट नींद देना है, जिससे आपका डे इफेक्टिव होता है। एक से आप लेक्चर में आओगे, यहाँ पे जो भी रहेगा उसका इफेक्टिवनेस बढ़ेगा, आपको जगने का बर्डन कम होगा। और जितना भी टाइम आप घर पे रहोगे उस टाइम में आप क्यों नहीं कर पाएंगे, उसके रीजन ढूंढो और उसके लिए सोल्यूशन। अगर आपको इच्छा रही तो आप करो। सिंपल मेरा एग्जांपल देता हूँ, मुझे मुंबई में पूरा अप एंड डाउन बहुत करना पड़ता है लोकल, मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता था और फ्रस्ट्रेशन होती थी। ठीक है, टाइम ही नहीं मिल रहा है मुझे तो खुद की, बस मैं जॉब कर रहा हूँ। बट मेरा एक सिंपल सोल्यूशन था
ठीक है, ये ब्लूटूथ हेडफोन डाल दो, कितना भी लोकल वीडियो में कैसे भी खड़ा हो, इसके ऊपर खड़ा हो, ऐसे जो भी है नोट किया है, मेरा पॉडकास्ट चल रहा है, मैं अच्छे से चीजें सुन रहा हूँ, बुक्स पढ़ रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, तो मुझे मजा आने लग गया, टाइम यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है ना, कि मेरे मेरे घर पे सोल्यूशन ढूंढ लिया। तो मुंबई बाकी बच्चे भी कुछ क्या करते हैं, तो ट्रैवलिंग टाइम में लेक्चर और रिवाइज कर लो, ट्रैवलिंग टाइम ज्यादा है ना, तो घर पे जाके रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, ट्रैवलिंग टाइम में एक बार देख लो, तो घर पे जाकर प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लो, या फिर कुछ डिफिकल्ट चीज उसको शांति से बैठ के पढ़ लेना, वो पढ़ लो। तो ऐसे आपको वेज ढूंढने पड़ेंगे, अगर आपको करना ही है तो आप सोल्यूशन ढूंढ लो। ठीक है, अगर लग रहा है शोर है तो फिर कुछ हेडफोन डाल दो, वो आते हैं ना वर्ड्स, वो डाल दो, जगह चेंज कर दो, कुछ भी, या बैग भी लगा दो। ठीक है, ऐसे आपको दिन नहीं पढ़ना है, उसकी आदत डालिए, और टाइम लगता है ट्रांजिशन के लिए, 15 दिन, और आपको टाइम टेबल रियलिस्टिक बनाना है, एक दिन में विराट कोहली कोई नहीं बनता। ठीक है, टाइम देना पड़ता है आपको, तो रियलिस्टिक टारगेट ही रखना है, एक दिन में एक दिन का ही पढ़ाई होता है, 2 दिन में 2 दिन का ही पढ़ाई होता है, आपका बैकलॉग कितना है उसके हिसाब से फिर एक दिन में मैं पूरा टॉपिक कर लूंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, जितना टाइम लगना है उतना लगने वाला ही है, तो रियलिस्टिक प्लानिंग रहेगा तो उसको फॉलो करने का चांस भी होता है, अगर आप बफर टाइम रखोगे तो वो एडजस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, यस यस डेफिनेटली, आपका जो कॉग्निटिव परफॉर्मेंस है, वो अगर आपका थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी रहेगा ना, उससे इम्प्रूव होता है। तो आपके डेली रूटीन में प्राणायाम, योगा, या एक आधे घंटे का वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, या कोई भी है जो जहाँ का आपको थकाया नहीं, ठीक है, बट थोड़ा फिजिकली एक्टिव रखे, ऐसे एक्टिविटी होना चाहिए। ठीक है, आपका मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस दोनों इंपॉर्टेंट है। देखो आपका एग्जाम 6 घंटे ही होता है ना, 3 घंटे का एग्जाम, 3 घंटे, तो मैंने देखा है ना कि लास्ट जो सेकंड पेपर होता है उसमें परफॉर्मेंस ठीक होता है बच्चों को, क्योंकि आदत से ही वैसे बैठने की, तो उसकी हैबिट तो आपको अभी से बिल्ड करनी है। फिजिकल फिटनेस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट फॉर दैट, आपका मेंटल परफॉर्मेंस भी उससे इंप्रूव होता है। तो आपके डेली रूटीन में एक ज्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट मैक्स आधा घंटा भी अगर आपने इंक्लूड किया, ठीक है, जो भी उससे आपको फायदा हो, उससे बहुत ज्यादा आपका पढ़ाई का टाइम वेस्ट हो, ऐसे नहीं। आपका टाइम सेव करना है तो मोबाइल चैटिंग और उसमें सेव करो, फालतू जो भी चीजें करते हो, मूवी सीरीज, वो सब वो कट डाउन करो। ठीक है, टाइम बचाने के 100 तरीके हैं, अगर इच्छा हो। और कुछ? Yes. With this, I presume you clear a lot of doubts that you have. अगर और भी कुछ डाउट है तो जो तुम्हें यहाँ नहीं पूछना है, सभी कुछ होना चाहिए, just share with us and we'll share back. Very good in that. Usually we have seen is quickly reply back. The solutions are so easy and straightforward that you may not even realize. इतना छोटा सा चीज था, बट मैं इतने दिन से स्ट्रगल कर रहा हूँ। अभी जैसे 12th के साथ बोलते वक्त सर ने बोला कि उनके टाइम बुक में लिख लिया था, जैसे लास्ट 1 मंथ बचा है जेई के लिए एंड प्रेशर बिल्ड हो रहा है, मुझे फेस पे दिखता है, सर ने बोला मैंने बुक में लिख लिया था कि अभी टेंशन के लिए भी टाइम नहीं है, एंड ही यूज्ड टू रीड दैट, राइट। इतना सिलेबस कवर करना है कि रियली तो टेंशन करके टेंशन लेते बैठेंगे तो फिर अब कैसे ये कैसे हो, टाइम वेस्ट हो। It's simple. You read that, you get back to normal. So that's a simple thing. So yes, if you have any such doubt, anything that you want to let us know, and thank you so much.